हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए9 एजुकेशन। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आए हैं, जिसके लिए वो लोग ज़्यादा एलिजिबल हैं जिन्हें ये रहता है हमेशा कि हमारी एजुकेशन ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुई है बट हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या करें। तो ये जॉब जो है ना, वह 10th पास लोगों के लिए है, जिनकी भी 10th पास हो चुके हैं, मतलब जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं 10th को और आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं या फिर 10th पास करने के बाद ही उन्हें नौकरी चाहिए सरकारी, तो वह इस फॉर्म को फिलअप करके अपना करियर बना सकते हैं सरकारी नौकरी में। क्योंकि यह जो वैकेंसी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, जो ग्रुप डी लेवल का है, मतलब सफाई कर्मचारी के लिए निकाली गई रिक्रूटमेंट है, जिसमें टोटल वैकेंसी, टोटल पद है वो 484 पद के लिए निकाले गए हैं। यह फॉर्म भी स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो चुके। यह पिछले साल दिसंबर, पिछले महीने 20 दिसंबर 2023 को यह फॉर्म स्टार्ट हो गया था फिल करना, जिसका लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 तक है। मतलब 9 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके पेमेंट देने का लास्ट डेट भी 9 जनवरी 2024 ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम को 2024 फरवरी, यानी कि फरवरी माह में, 2024 के फरवरी माह में इसे कंडक्ट कर लिया जाएगा। मतलब एक मंथ है आपके पास कंप्लीटली फोकस होकर तैयारी करने के लिए, और आप इसे अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम भी सिंगल एग्ज़ाम है। मतलब आप बस एक एग्ज़ाम को देंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब को पाने के लिए। बस आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एग्ज़ाम फ़ी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग के लिए जो फ़ी है वो 850 यानी 850 उन्हें फॉर्म के देने होंगे। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 175 एज लिमिट इस पोस्ट के लिए दिया गया है कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर, 18 वर्ष की होनी चाहिए, और 26 साल मैक्सिमम एज आपका लिमिट है। अगर आपकी उम्र 26 वर्ष से ज़्यादा है तो आप एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसकी नोटिफिकेशन पे जाके चेक करना होगा कि क्या आप इसे फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस पोस्ट के लिए बहुत लोग अप्लाई करेंगे, बट हर स्टेट के वैकेंसीज के यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये लोकल लैंग्वेज इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है क्योंकि जैसे ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही आपका जो एक लोकल लैंग्वेज, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, जिसमें आप नॉर्मली बात करते हैं हर रोज़, उस भाषा की टेस्ट होगी, ताकि आप लोगों से अच्छे से जुड़ सके, आपको उनकी बात समझ में आ सके। तो वही लोग अप्लाई कीजिएगा जिस स्टेट में जो लोग रहते हैं। दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आपको शायद वहाँ की लोकल लैंग्वेज समझ में ना आए, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। बिहार के लिए इंग्लिश और हिंदी है। दिल्ली एनसीआर के लिए इंग्लिश और हिंदी है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का, हर एक शहर का वो डिटेल दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। जनरल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है आप यहाँ ये चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने वैकेंसी निकले हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं स्टेट वाइज। ओबीसी के लिए कितने आए हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और किस स्टेट में टोटल कितने पोस्ट निकले हैं, ये सारे डिटेल आपको इस पेज में दिख जाएंगे। वैसे हम आपको लेके चलेंगे जो इसका रियल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, जो सीबीआई सेंट्रल बैंक के द्वारा निकाला गया है, वहाँ भी हम इसे देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या है, 10th पास, आप मैट्रिक पास हैं, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, जो नोटिफिकेशन आया है उसे देख के कंफर्म कर लेते हैं कि जो भी डिटेल हम आपको यहाँ दे रहे हैं वो सही है, और आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर के फिल करके अपना करियर सरकारी नौकरी को बनाने में कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन को। अब हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के पेज पे आ गए हैं, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2024 टू 2025, 2024-25 के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है। और
इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना होगा https://ibps.online.ibps.in/cbiskssnov23/ या फिर आप इस लिंक को भी क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो 20 दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 तक दिया गया है। मात्र अब आपको बीच में अभी 7 दिन बचे हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो फी लगेगा वह जनरल वालों के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन वालों के लिए 850 है, और जो SC ST हैं और या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 175 रुपीज़ ही फी है। ये आप देख रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। कॉल लेटर इसके लिए आ जाएगी आपको जनवरी मंथ में ही, लास्ट तक आ जाएगा। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। ये यहाँ आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे। लोकल लैंग्वेज टेस्ट मतलब जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि मार्च के मंथ में होगा, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो अप्रैल के मंथ में सिलेक्शन हो जाएगा एज ए प्रोविजनल, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको एज ए प्रोविजनल सिलेक्शन के रूप में रखा जाता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो उसे, मतलब जो भी चीज़ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ सिलेक्शन होने के बाद, जब आपको देखा जाएगा आप प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो प्रोविजनल पीरियड से जाके आप फाइनल पोजीशन आप वहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और इस चीज़ की डिटेल्स को जानने के लिए आपको हर कुछ दिन पे centralbankofindia.co.in की वेबसाइट पे जाके हर एक चीज़ चेक करना है। इस पोस्ट की जो डेजिग्नेशन है वो सफाई कर्मचारी की है, जिसे सब स्टाफ भी बोलते हैं, ठीक है। आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो सिंपल ही है, बस आपको मॉर्निंग जाना, जस्ट एक रूटीन ड्यूटी है कि जब ऑफिस ओपन होगा, सेंट्रल बैंक ओपन होगा, आपको उस टाइम में अवेलेबल रहना है। उस समय से लेकर जब तक बैंक बंद नहीं होती शाम के 5-6 बजे तक आपको बैंक में रहना है, वहाँ के जो कार्य है वो उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो एज है वो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 26 वर्ष होना चाहिए। यानी कुल आपकी जो उम्र है ना वो 18 साल से 26 साल की होनी चाहिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26। हाँ, एज में जो आपको एज रिलैक्सेशन है उसकी क्राइटेरिया यहाँ दी हुई है कि मैक्स टू मैक्स 45 ईयर्स के लोग को लेंगे, लेकिन वो SC ST वाले लोग के लिए होंगे, ठीक है। उनकी क्राइटेरिया उसको अगर फुलफिल करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन की बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो आपको यह मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ दे रखे हैं इन्होंने कि आप क्या होना चाहिए, मिनिमम 8th पास, मतलब आप 10th पास से एक हायर एजुकेशन के लिए हो गया, मिनिमम 8th पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हायर कॉलेज डज नॉट हैव एनी कंसेशन, मतलब कुछ भी नहीं है, ये 8th ही पास कह रहे हैं, हम 10th बताया आपको, बट ये 8th पास में ही आपको क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम है ना उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 4 सब्जेक्ट के लिए जाएगी। वो है एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री अरिथमेटिक और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग की होगी, ठीक है। टोटल 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे आपके, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1 आवर 15 मिनट्स के आपको टाइम दिया जाएगा। इसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, देन आपका 1 मंथ के बाद ही लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस भी कस्बे में आप रहते हैं वहाँ की लोकल भाषा में आपका एक टेस्ट दिया जाएगा 30 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 30 मिनट, आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, और आपको इसे क्वालिफाई करना है। बस ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें बस आपको देख लिया कि हाँ भाई आप बोलचाल में, लिखने में आप सक्षम हैं, तो आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो मेन एग्ज़ाम है आपका वो यही है, एक एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम। तो मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है 10th पास लोगों के लिए कि आप 8th पास भी हैं तो भी आप वहाँ सर्टिफिकेट शो करेंगे और आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जल्द से जल्द आपके पास जो समय है उसमें फॉर्म को फिल करें और एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।